एंटा एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स। एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक मसल। क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी में कई जगहों पे ऐसी मसल्स होती है, मतलब मसल एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब होता है कि जैसे मसल्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि व्हेन वी मूव अप आवर हैंड, जब हम अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मसल क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? आपको पता है हमारे हाथ के इस साइड बाइसेप्स है ना, और इधर साइड में ट्राइसेप्स है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मसल है। इसी तरीके से हमारे नी के अंदर हमारे पास क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल है और क्वाड्रिसेप्स मसल है। इसी तरीके से हमारे शोल्डर के अंदर क्या है? लैटिसिमस, डॉर्साई और डेल्टॉइड मसल है। तो ये सब आपस में क्या है? एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। हाँ, ये सब आपस में क्या है? एंटागोनिस्टिक मसल है। अब यहां पे ध्यान से समझना, एगोनिस्ट का मसल क्या होता है? एगोनिस्ट का मसल मतलब है कि मसल विच कॉन्ट्रैक्ट, ये एगोनिस्ट होती है। और एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है मसल विच रिलैक्स। मतलब ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ध्यान से समझना, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक मसल हम आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं। एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब क्या है? ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और उसके साथ साथ जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स हो रही है, उसको हम एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। जैसे हम कुछ आपको एग्जांपल अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मसल के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन फोर आर्म्स, अगर हम अपने फोर आर्म्स की बात करें तो फोर आर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास दो मसल है, एक है बाइसेप्स और एक है ट्राइसेप्स। ठीक, अब ऐसा नहीं कि बाइसेप्स हमेशा एगोनिस्ट होगा और ट्राइसेप्स हमेशा एंटागोनिस्टिक होगा। हम बताते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। इसी तरीके से हम अपने शोल्डर की बात करें, ठीक है, शोल्डर्स, ओके, यहां पे दो मसल आपको दिखेंगी। एक दिखेगी व्हाट? लैटिसिमस डॉर्साई और डेल्टॉइड मसल। इसी तरीके से हम बात करेंगे इन आवर नी, है ना, जो हमारा नी है या वो उसके पास जो मसल है, वहां पे दो मसल मिलेंगी आपको, एक हैमस्ट्रिंग्स और एक क्या मिलेगी? क्वाड्रिसेप्स। ये तीन मसल हम आपको बता रहे हैं। इन तीन मसल के बारे में हम आपको बताएंगे, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है उसको एगोनिस्ट कहेंगे, जो रिलैक्स हो रही होती है उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। ठीक है। फोर आर्म्स में हमने बताया बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स के अंदर लैटिसिमस डॉर्सियाई और क्या, दैट इज द डेल्टॉइड मसल, और नी के अंदर हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स। देखना, ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का एग्जांपल है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये भी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का एग्जांपल है। इसको समझा रहे हैं अभी आपको, एक्सटेंशन। और ये एडक्शन एंड एबडक्शन का एग्जांपल, एडक्शन एंड एबडक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको अभी
कंफ्यूज नहीं होना और डरना भी नहीं, एकदम आसान है। देखिए, एडक्शन एंड एबडक्शन। डन है, आगे चलें, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। अब जैसे ध्यान से समझना, इसमें क्या है, फोर आर्म की मसल के बारे में बात करें सबसे पहले। इन फोर आर्म्स, ठीक, फोर आर्म्स का मतलब है, एक है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब जब हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, मतलब व्हेन वी फोल्ड अवर हैंड। फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, व्हेन फोल्डिंग ऑफ हैंड, फोल्डिंग ऑफ हैंड, ठीक। और एक्सटेंशन का मतलब है एक्सटेंडिंग द हैंड, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग द हैंड। अब यहां पे क्या है, फोल्ड, यहां पे इस वक्त बाइसेप्स, जब हम अपने हैंड को फोल्ड कर रहे हैं, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ट्राइसेप्स रिलैक्स होंगी, तभी कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, तभी हम अपने हैंड को प्रॉपर फोल्ड कर पाएंगे। जब हमारा मतलब हम हैंड को फोल्ड कर रहे हैं, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रही हैं, तो यहां पे आप कहेंगे एगोनिस्ट कौन है, एगोनिस्ट है कौन, बाइसेप्स, और एंटागोनिस्ट है ट्राइसेप्स। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये रिलैक्स हो रही है, ठीक। एक्सटेंशन में उल्टा हो जाता है। अब यहां एक्सटेंशन, व्हेन वी एक्सटेंड अवर हैंड, ठीक है, तो अब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बाइसेप्स रिलैक्स कर रही है, तो यहां पे उल्टा हो गया। दैट इज व्हाट द एगोनिस्ट क्या है, ट्राइसेप्स, और एंटागोनिस्ट क्या है, बाइसेप्स। बताओ, इतनी बात सभी को समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत यहां पे? हाँ, कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से अगर हम बात करें बी, मतलब एगोनिस्ट का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है, और यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। डन, आगे चलें। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना, तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम बात करें इन नी, अब देखो नी में भी अगर हम फ्लेक्शन की बात करें, जब हम नी अपना फोल्ड कर रहे हैं, जब नी हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, और नी को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फोल्डिंग ऑफ नी, फोल्डिंग ऑफ नी, एक्सटेंडिंग द नी, है ना। तो क्या है समझना। अब यहां पे आप कहोगे कि इस जगह पे एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट है हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग्स, और एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट मतलब वो जो रिलैक्स कर रही है ना, तो एंटागोनिस्ट है, दैट इज व्हाट द क्वाड्रिसेप्स, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स। और इसका जस्ट उल्टा, यहां पे एगोनिस्ट है क्वाड्रिसेप्स, और एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट क्या है, दैट इज हैमस्ट्रिंग। बताओ यहां तक क्या कोई दिक्कत है क्या किसी को, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी आपको बता दें, इन शोल्डर्स, शोल्डर्स, अब यहां पे दो है,
शोल्डर मसल जो है, नी मसल, ये शोल्डर्स की बात कर रहे हैं। एक टर्म है एडक्शन और एक टर्म है एबडक्शन। अब देखो एडक्शन के बारे में डन है। एडक्शन का मतलब होता है व्हेन वी पुल आवर हैंड टू आवर मिड लाइन ऑफ बॉडी। मतलब जैसे मान लो कि मेरा हाथ ऐसे है, व्हेन वी पुल आवर हैंड टू द बॉडी, मतलब बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, इसको एडक्शन कहेंगे। बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, इसको एबडक्शन कहेंगे। समझ आया? बॉडी को, मतलब हैंड को बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, एडक्शन, और हैंड को बॉडी की तरफ लेके, बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, एबडक्शन। तो जब हम हैंड को, मतलब जब हम एडक्शन कर रहे हैं, एडक्शन, उस वक्त क्या होता है? तो एडक्शन का मतलब हैंड्स टुवर्ड बॉडी, हैंड्स अवे फ्रॉम बॉडी। है ना? अब देखिए बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है? इस वक्त एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है? और इस वक्त एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट। इस वक्त एगोनिस्ट है लैटिसिमस, लैटिसिमस डॉर्साई एंड डेल्टॉइड, और यहां पे डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और लैटिसिमस डॉर्साई रिलैक्स कर रही है। तुम्हारे शोल्डर की ये मसल है जो अगर हमने हैंड को एडक्ट किया, मतलब यहां एडक्शन कर रहे हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? लैटिसिमस डॉर्साई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और डेल्टॉइड रिलैक्स कर रही है। और जब हम एबडक्शन कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं हाथ को, तो फिर एगोनिस्ट कौन है? डेल्टॉइड, और एंटागोनिस्ट कौन है? लैटिसिमस डॉर्साई। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो गया जो होगा ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। फिर से देख लेते हैं। एगोनिस्ट का मतलब मसल विच कॉन्ट्रैक्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब मसल विच रिलैक्स। हमारे फोर आर्म्स की मसल है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, और हमारे शोल्डर्स की मसल है लैटिसिमस डॉर्साई या डेल्टॉइड, और हमारे नी की मसल है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स। तो एक बार देख लीजिए, जब हम फोर आर्म्स में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का एग्जांपल है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एग्जांपल है, ये एडक्शन और एबडक्शन का एग्जांपल है। ठीक है? जब हम फोर आर्म्स में अपने हैंड को फोल्ड कर रहे होते हैं, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, ट्राइसेप्स रिलैक्स करती है। और जब हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं हैंड को, तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाइसेप्स रिलैक्स करती है। इसी तरीके से जब हम नी को फोल्ड कर रहे हैं, तो हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्वाड्रिसेप्स रिलैक्स कर रही है। और जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हैमस्ट्रिंग रिलैक्स कर रही है। इसी तरीके से जब हम शोल्डर, अपने हाथ को बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, एडक्शन, तो लैटिसिमस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और डेल्टॉइड रिलैक्स कर रही है। और जब हम एबडक्शन कर रहे हैं, हैंड को दूर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और लैटिसिमस डॉर्साई रिलैक्स कर रही है। याद कैसे होगी? अरे हमने भी तो याद किया है, हमने भी तो याद किया है ना? बातें याद रहती हैं सबको। कोई अगर कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज, तो मतलब वो जिंदगी भर याद रहेगा। इसको याद कर लीजिए 2 मिनट बैठ के बच्चे से। याद तो करना पड़ेगा।